नाज़रीन, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ इन पेज के एक नए ट्यूटोरियल लेसन नंबर 12 यानी सबक नंबर 12 के साथ, जिसमें आप हजरात को आज मैं बताने वाला हूँ एडिट मेनू के अंदर सिलेक्ट ऑल और फाइंड एंड रिप्लेसमेंट को, जो इन पेज का बहुत अहम कमांड है। बहुत ही इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसके ज़रिए से हमारा बहुत सा वक्त भी बच जाता है। यानी जब हम कोई किताब वगैरह टाइप करते हैं तो इसका इस्तेमाल की जब ज़रूरत पड़ती है तो इसका इस्तेमाल करने से हम बहुत सारा वक्त अपना बचा लेते हैं। चलिए मैं सबक शुरू करता हूं और आप हजरात को सबसे पहले मैं एडिट मेनू में जाऊंगा और सिलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा कि इसका क्या फ़ायदा है। तो पहले मैं इसका फ़ायदा आप हजरात को बता दूं। इसका फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए से हमने जितनी इबारत लिख रखी है, जितना मैटर, जितना टैक्स लिख रखा है, उस सब को हम इसके ज़रिए से सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी इस किताब के अंदर, ये मैं एक किताब टाइप कर रहा हूँ, तकरीबन 95 सफ़े हैं। तो अगर मैं सिलेक्ट ऑल कर दूँ, एडिट मेन्यू में जाकर सिलेक्ट ऑल अगर कर दूँ, या अपने कीबोर्ड से Ctrl+A का यूज़ अगर मैं कर दूँ, यानी कंट्रोल दबाए दबाए ए अगर मैं दबा दूँ, तो ये पूरी की पूरी फाइल सिलेक्ट हो जाएगी, सिलेक्शन में आ जाएगी। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ। एडिट मेनू में जाऊंगा और सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करूंगा। तो देखिए ये पहला सफ़ा है। मैं यहाँ से 95 सफ़े पर जाता हूँ और आप हजरात को दिखाता हूँ कि ये किस तरह से आखिर तक सिलेक्ट हो गया है। तो चूँकि 95 सफ़े पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं जहां तक इबारत है वहां तक ये सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए यहां तक ये इबारत लिखी हुई है 82 सफ़े तक। तो शुरू से लेकर 82 सफ़े तक ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो चुका है। तो इसका ये फायदा है सिलेक्ट ऑल का। सिलेक्ट ऑल एडिट मेनू में जाकर कर लें या अपने कीबोर्ड से Ctrl+A का इस्तेमाल कर लें, ये पूरी की पूरी फाइल सिलेक्ट हो जाती है। चलिए मैं Ctrl+होम बटन दबा देता हूं ताकि मेरा कर्सर फाइल के बिल्कुल शुरू में पहुंच जाए। हाँ दोस्तों, ये Ctrl+होम जब हम दबाते हैं तो इन पेज के अंदर हमारा कर्सर फाइल के बिल्कुल शुरू में चला जाता है, और अगर हम Ctrl+N दबा दें तो हमारा कर्सर फाइल के बिल्कुल आखिर में चला जाता है। देखिए मैं दबाता हूं तो ये फाइल के बिल्कुल आखिर में मेरा कर्सर पहुंच चुका है। और फिर मैं Ctrl+होम का यूज करूंगा तो मेरा कर्सर फाइल के बिल्कुल शुरू में आ जाएगा। इसी तरह हम ऑब्जेक्ट हमने यानी बॉक्स वगैरह अगर हमने बना रखे हैं तो उनको भी हम इसके जरिए से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं एक नई फाइल ले लेता हूं और उसमें आप लोगों को ऑब्जेक्ट बनाकर उसको सिलेक्ट करके दिखाता हूं कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का क्या तरीका है। मैंने बॉक्स बनाया। चलिए मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूं। मैंने बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद मैं एरो टूल पर गया। ध्यान रखें कि बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए हमें एरो टूल का यूज करना होगा। अभी हैंड टूल पर क्लिक है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं। अभी अगर इसको सिलेक्ट करना चाहे तो नहीं कर सकते, लेकिन जब हम एरो टूल पर क्लिक करेंगे और इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो आराम से सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के अगर हमने बहुत सारे बॉक्स बना रखे हैं तो उनको हम किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+A के जरिए से उनको सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं 4-5 बॉक्स बना लेता हूँ। Ctrl+C दबाऊंगा तो इसकी कॉपी हो जाएगी। Ctrl+V दबाऊंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। इंटर करने के बाद ये उसके ऊपर ही पेस्ट हो जाता है। अब मैं राइट एरो के जरिए से इसको साइड में कर रहा हूं। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट दबाकर इसको सिलेक्ट करूंगा, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। Ctrl+C दबाऊंगा, कॉपी हो जाएंगे। Ctrl+V दबाऊंगा, पेस्ट हो जाएंगे। अब मैं इंटर कर दूंगा और डाउन एरो से इसको मैं नीचे कर दूंगा। तो अब ये 4 बॉक्स बनकर तैयार हो गए। अब हमें देखना यह है कि इन सारों को सिलेक्ट करने का क्या तरीका है। पहले तो मैं देखता हूँ Ctrl+A के जरिए सिलेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते ना। हाँ, एक तरह हो सकते हैं कि मैं एरो टूल पर जाऊंगा। एरो टूल पर जाऊंगा, अब अगर Ctrl+A दबाऊं, देखिए अब सारे एक साथ सिलेक्ट हो गए। एक तरीका तो यही इनको सिलेक्ट करने का, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका सिलेक्ट करने का यह है कि हम फाइल के बाहर जाएंगे
और बाहर से हम घेरा बनाकर लाएंगे एरो टूल पर क्लिक करके। एरो टूल पर क्लिक किया और मैं इस तरह से घेरा बनाकर लाया। जितने बॉक्स इस घेरे में आएंगे, इस एरिया में, इस लाइन में आएंगे, उतने ही सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हाँ, एक तरीका और सिलेक्ट करने का है कि हम एरो टूल पर जाएंगे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। तो एक को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर शिफ्ट दबाकर दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाए दबाए फिर तीसरे को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह शिफ्ट दबाए दबाए हम चौथे को सिलेक्ट कर देंगे। इस तरह से भी सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमें एक का सिलेक्शन हटाना है तो शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। इसका भी अगर हटाना है तो शिफ्ट दबाए दबाए इसको ओके कर देंगे। इसका भी अगर हटाना है तो इसको भी ओके कर देंगे, इसको भी ओके कर देंगे, शिफ्ट दबाए दबाए। हम चाहते हैं जल्दी से 2 बॉक्स सिलेक्ट हो जाए तो इस तरह घेरा बनाएंगे। बाहर से जाकर अपने माउस पॉइंटर को बाहर ले जाएंगे। यहाँ से नहीं कर सकते, अंदर से, बाहर से, बाहर के एरिया से हमें 2 बॉक्स करने हैं। जल्दी से इनको सिलेक्ट कर लिया। फिर अगर 2 करने हैं इनको सिलेक्ट कर लिया। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मैं इस फाइल को खत्म कर देता हूँ। अब मैं आगे जो असल चीज है उसको सिखाने वाला हूँ। देखिए ये फाइल और रिप्लेसमेंट, फाइंड एंड रिप्लेस क्या है? फाइंड एंड रिप्लेस यानी मतलब है कि हमें कोई हर्फ अगर तलाश करना है या किसी हर्फ को तलाश करने के बाद हमें उसे बदलना है। मिसाल के तौर पे ये दर्स है, ये कितनी जगह पे लिखा हुआ है हमें देखना चाहते हैं तो हम एडिट मेनू में जाएंगे, फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे और यहाँ पर ऊपर वाले खाने में हमें जो हर्फ तलाश करना है, जो लफ्ज तलाश करना है उसको यहाँ पर लिख देंगे। मिसाल के तौर पे मुझे दर्स तलाश करना है, कितनी जगह लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा दर्स। मैंने लिख दिया दर्स। अब फ्रॉम बिगिनिंग यानी हम शुरू से इस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम टिक लगा देंगे और फाइंड करते चले जाएंगे। मैंने गलत लिख दिया, दर्श लिख दिया। मुझे दर्स लिखना था, यानी छोटा सीन बनाना था, मैंने बड़ा सीन बना दिया। देखिए अब मैं फाइंड करूंगा तो देखिए शुरू से करना है तो ये इस तरह से करता हुआ चला जाएगा। देखो दर्स यहाँ भी आ गया, यहाँ भी दर्स है, यहाँ भी दर्स है, यहाँ भी दर्स है, यहाँ भी दर्स है, यहाँ भी दर्स है। इस तरह से जितनी जगह भी दर्स होगा उतनी जगह हमें बताता चला जाएगा। हम ओके करते चले जाएंगे। इसी तरह इसको मैं क्लोज को मैं बंद करता हूँ। अब मैं कंट्रोल प्लस होम के जरिए शुरू में जाता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि ये सीन की जगह मुझे बड़ा सीन बनाना था लेकिन गलती से ये छोटा सीन बन गया। या चूंकि ज्यादा यही लफ्ज लिखा हुआ है इसी को ले लेते हैं। दर्स लिखना था मुझे, दर्श लिखना था, मैंने दर्श लिख दिया। मिसाल के तौर पे असल तो दर्श ही है लेकिन मुझे दर्श लिखना था या मुझे दर्श की जगह सबक लिखना था लेकिन मैंने दर्श लिख दिया। तो हम एडिट मेनू में जाएंगे, फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे और यहाँ पर ऊपर के खाने में हम दर्स लिखेंगे। दर्स लिखा मैंने, दर्स लिख दिया। अब इस दर्स को मैं चाहता हूं ये दर्स जितनी जगह भी लिखा हुआ है ये सबक में बदल जाए। ठीक है ना, ये क्या में बदल जाए? सबक में बदल जाए। तो सबक को नीचे वाले खाने में लिखेंगे, जिसको बदलना है उसको तो ऊपर में लिखेंगे और जिससे बदलना है यानी सबक बनाना है मुझे इस दर्स का तो उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो चलिए मैं सबक लिख देता हूं। मैंने सबक लिख दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम टिक लगा देंगे क्योंकि शुरू से आखिर तक हमें करना है। तो रिप्लेस ऑल पर सिलेक्ट करें, ओके कर देंगे, जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो भी दर्स लिखा हुआ सबका सबक बन जाएगा। देखिए ये कितने 26 जगह पर इसने दर्स का सबक कर दिया। तो कोई जिसका आ गया 26 जगह इसने क्या किया? दर्स का सबक कर दिया। तो कितना बड़ा फायदा है। हम अगर कोई किताब लिख रहे हैं, हमने किसी किताब में लिखना तो दर्स था या सबक लिख दिया, लिखना सबक था लेकिन दर्स लिख दिया। हम चाहते हैं कि वो एक बार में सारे बदल जाएं। अगर अलग अलग करके अगर हम बदलेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा वक्त खर्च होगा, बहुत ज्यादा वक्त सर्फ होगा। लेकिन हम इस कमांड का इस्तेमाल करके अब ये दर्स लिखा गया, अब मैं चाहता हूं ये दर्स सबक का दर्स ही बन जाए। तो मैं यहां पर सबक कर दूंगा, ऊपर सबक कर दूंगा और नीचे क्या कर दूंगा? दर्स कर दूंगा। मैंने सबक कर दिया। पहले इसको खत्म करते हैं। तो यहां सबक का मुझे क्या करना? दर्स करना है। तो ऊपर सबक कर देंगे, नीचे हम दर्स कर देंगे। ठीक है ना। हम यहां पर क्या कर देंगे? दर्स कर देंगे। अब
फ्रॉम बिगिनिंग पे ओके कर देंगे ताकि शुरू से आखिर तक सब बदल जाए। तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। ये लीजिए 27 जगह पर इसने दर्स का क्या कर दिया, सबक का क्या कर दिया, दर्स कर दिया। तो ये बहुत अहम कमांड है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस एफ है। यानी हम कंट्रोल दबाए दबाए अगर एफ दबा देंगे तो हम ऑटोमेटिक वहां पर चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस एफ क्या शॉर्ट की है, कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे और हम उसी मेनू में चले जाएंगे। यहीं पर आ गए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियोस आप लोगों को पसंद आई होगी और आज का सबक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हों और मेरे असबाक आप लोगों को समझ में आते हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में सोशल मीडिया पर शेयर करें। अगर कोई मशवरा देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे मशवरा भी दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी वीडियोस देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।